Assalamu alaikum everybody. So we are here with the sociology course outline and the course analysis. देखें सबसे पहले तो I'd like to clear एक चीज कि sociology में हमने CSS की sociology पढ़नी है. CSS की sociology, not MSc की sociology. इसमें आप 25 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसके अंदर फर्दर सब डिविजन्स होती हैं एक सब्जेक्ट. सीएसएस में आप सिर्फ आपका कोर्स है जो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी. तो एमएससी का 0.1% भी सीएसएस और पीएमएस में नहीं आता. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न कि हमने कितना पढ़ना है. सीएसएस में हमने बहुत ज्यादा बुक्स और बहुत ज्यादा स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी करनी होती है. सो आई विल गाइड यू कि आपको कैसे टैक्टिकली हर चीज को सॉल्व करना है. सो लेट्स बिगिन. आउटलाइन एनालिसिस. ये आउटलाइन वो आउटलाइन है जो वी हैव डिस्कस्ड, दैट वी हैव डिस्कस्ड, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ऑल माय स्लाइड्स. और एक एक चीज हमने इसमें डिस्कस की जितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है फॉर योर सीएसएस एग्जाम. पहला, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंडिविजुअल, कल्चर एंड सोसाइटी. सो हमने इंडिविजुअल को स्टडी किया कि इंडिविजुअल और उसका इंटरैक्शन, उसका कल्चर के साथ कैसे लिंक है और सोसाइटी के साथ कैसे लिंक है. हमने ये सारा स्टडी किया था इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के. कल्चर के साथ वो कैसे रिलेटेड होता है, इंडिविजुअल का सोसाइटी में क्या रोल होता है, और डिफरेंट एराज में हमने देखा कि वो किस तरह है. एग्रेरियन सोसाइटी में हमने देखा इंडिविजुअल का रोल किस तरह है, प्री इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है. नंबर 2 इज कल्चर. कल्चर में हमने स्टडी किया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोनेंट्स, उसके मटेरियल, नॉन मटेरियल कल्चर, कल्चरल लैग क्या होता है, कल्चरल शॉक क्या होता है, कल्चर के डिफरेंट हमने पर्सपेक्टिव्स में फिर देखा कि कल्चर को हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जो कल्चर को डिफाइन करते हैं प्रॉपरली. कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर इज लर्नड. फिर हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी, ट्रेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सब कल्चर क्या होता है, काउंटर कल्चर क्या होता है. तो ये सब चीजें, फोक वेज क्या है, मोरेज क्या है, ये सब चीजें जो थी, कंपोनेंट्स, ये सब चीजें कल्चर का एक हमने पार्ट पढ़ा पूरा. फिर हमने सोसाइटी को लर्न किया कि सोसाइटी किस तरह है. फिर हमने लेंस की डिफरेंट थ्योरिस्ट को देखा कि उन्होंने सोसाइटी को किस तरह देखा, सोसाइटी की डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह आई, कि सबसे पहले कौन सी सोसाइटी थी, फिर कौन सी आई. इस तरह हमने डिफरेंट जो थी वो सोसाइटी की भी हमने स्टडी की. शॉर्ट प्रिसाइज रखें. 4 शीट का आंसर आपको चाहिए. दैट आई हैव डिस्कस्ड इन ऑल माय स्लाइड्स. जितना मैंने स्लाइड्स में मेंशन किया दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सोशियोलॉजी पेपर. जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर 1 क्वेश्चन, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट लाइक ओनली 1 क्वेश्चन ऑन like culture or on society or on social interaction. Social interaction में भी ज्यादा से ज्यादा sometimes social interaction link करके आ जाता है कि what is social interaction, define social interaction, the individuals का definition आ जाती है, और फिर इसको link कर देते हैं वो culture के साथ. इसको culture के साथ आप define करें कि culture में किस तरह ये हमारा social interaction जो है meaningful होता है. फिर हमने सबसे important topic, this is important to attempt in your exam. This is important. तो देखें 3 क्वेश्चन तो यहीं पे हमारे तैयार हो गए. हमने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं. सोशलाइजेशन में हमने पढ़ी थी 5 मेजर. सोशलाइजेशन में हमने रीड किया था सोशलाइजेशन जो होता है, मीनिंग क्या है सोशलाइजेशन का. फिर हमने रीड किया कि मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, वेज ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, जिसमें हमने कल्चरल कंडीशनिंग रीड की थी, cultural conditioning and personal social learning. Afterwards we discussed different kinds of socialization, that is formal and informal socialization, then means of socialization. Then socialization is fundamental to every society. Socialization varies from society to society. Nature and nurture ka difference and the importance of socialization. So they were like 5 to 6 or 6 to 7 points that were very important to socialization. So whatever the question comes in your exam, हमने मटेरियल यही लिखना होता है जो मैंने दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय स्लाइड्स. सोशलाइजेशन की मटेरियल वही का वही रहता है. सिर्फ आपका इंट्रो के पैराग्राफ में और कंक्लूजन के पैराग्राफ में आपने उस क्वेश्चन को सिर्फ साथ लेके, बाकी मटेरियल रिमेन्स द सेम. ये चेंज नहीं होगा.
ठीक है. देन वी डिस्कस द सोशल इंस्टीट्यूशंस. 5 मेजर इंस्टीट्यूशंस हमने डिस्कस की थी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आता है दैट इज फैमिली. फैमिली की इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, इकोनॉमी, रिक्रिएशनल, एजुकेशन, इन इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं क्वेश्चंस बट वेरी रेयर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of our social institution. Then we discussed different forms of marriages. Then family के हमने discussion की exogamy, polygamy, polyandry. Then extended families, nuclear family. We discussed different sort of families. Then we discussed community, the role of community. कि community क्या होती है. Then we linked the community with socialization as well. We linked community with society as well. So we related each and every topic with each another. Then next comes the caste and class. This is also very important because sometimes it comes in short notes as well as in the lengthy note as well. So caste and class, what is caste and what is class, described and achieved status. Then we discussed differences. Then we discussed the merits and demerits, pros and cons. We discussed each and everything in our slides. Social control and social order. We defined what is social control, what is social order, which perspectives or determinants are important for the social control and how they are interlinked and interrelated with each other. So this was all about social control. This also comes sometimes in your exam. This is the important part. Social and cultural change. We discussed what is society and social order, social control, and then we discussed what is socio and cultural change. In this we discussed the mobility, that is upward mobility, downward mobility, vertical mobility, horizontal mobility, geographical mobility, different sorts of mobility. And then we discussed कि cultural change किस तरह आता है in 3 different forms, that is diffusion, invention, innovation. So this is all about one question. You have to prepare yourself इस तरह कि आप एक क्वेश्चन को सोशल एंड कल्चरल चेंज पे आप चाहें तो पूरी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन सीएसएस के लिए दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी. तो वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई स्लाइड्स रिगार्डिंग सोशल एंड कल्चरल चेंज, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सीएसएस पेपर और पीएमएस पेपर. Then we discussed sociological theory. We discussed Karl Marx. We discussed Max Weber. We discussed Ibn Khaldun. We discussed Emile Durkheim. We discussed Lansky. So these sociologists are the most important sociologists that always comes in the paper. और उनकी कौन-कौन सी theories are very important. जैसे Max Weber की bureaucracy की theory is important. Emile Durkheim की society की theory is important. Ibn Khaldun की societal development in a cyclic way is important. So we discussed only those things because we want to do the smart study. And in this regard only these things comes in the exam और repetition होती है हमेशा sociology के पेपर में इन चीज़ों की theoretical framework की. Then we discuss the methods of sociological research. I did not recommend you people to attempt this question, but I taught you because I want you to have a knowledge of this thing. और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप अटेम्प्ट ना कर सक रहे हैं तो आपके पास एक वे आउट हो कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसमें हमने स्टडी किया कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च कौन सी होती हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट द सोशियोलॉजिकल रिसर्च. और सोशियोलॉजिकल रिसर्च पे हमेशा क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा क्लियर आता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिफरेंट तरीकों से आप रिसर्च किस तरह कर सकते हैं. और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इंटरव्यूज हैं, डेटा कलेक्शन किस तरह है, तो ये सारी चीज़ें हैं. दैट इज़ ऑल एक्सटेंसिव. मैंने आपको स्लाइड्स पे जो है बुलेट्स की फॉर्म में नहीं, मैंने आपको डिटेल फॉर्म में स्लाइड्स में आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग. सो दैट इज इनफ फॉर यू. इफ यू कैरी अ सिंगल बुक अलॉन्ग विद दीज स्लाइड्स, मोर देन इनफ फॉर योर सीएसएस एग्जाम. देन वी डिस्कस द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. वी डिस्कस 3 मेजर पर्सपेक्टिव्स: interactionist, conflict, symbolic interaction. These 3 perspectives are very important because इस पे direct question कभी भी नहीं आता. You guys have to attempt this question. Sometimes it comes in the short notes, sometimes. But ये perspectives आपके इसलिए मैंने पढ़ाए so आपको theoretical framework जो है वो clear हो और आपको समझ आए theory. These perspectives were important sociology में. सिलेबस एनालिसिस अब हम करते हैं. ये तो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया मैंने आपको क्या पढ़ाया है, व्हाट आई हैव टॉट एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर सीएसएस एग्जाम.
we have already discussed like 98% of our syllabus analysis, और जो 2% I have not discussed वो इसलिए because we'll discuss it later as well, इसलिए क्योंकि वो they are not important for your CSS exam, और उस पे to be frankly अगर आपसे कहूँ तो they are like time waste for you. We have not discussed that. So syllabus में individual culture and society में हमने discuss किया था everything, like what is individual, what is culture and how it is related with the society. Culture में भी discussed characteristics में हमने ये सारे डिस्कस किए थे, मटेरियल नॉन मटेरियल हमने डिस्कस किया था, फंक्शंस और कंपोनेंट्स और दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, सैंक्शंस, कस्टम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर स्लाइड्स. कल्चर एंड सोशलाइजेशन, दिस इज आल्सो वी हैव डिस्कस्ड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन, we have discussed it in our slides. Socialization is a very separate topic that comes in your exam. तो हमने इसको separately भी discuss किया है. Then we have discussed that what is cultural relativism, subculture, counterculture, all these things are discussed. Ethnocentrism, xenocentrism, cultural lag, high culture, multiculturalism, assimilation, acculturation, all these things are, this is very important topic for your CSS exam, and we have discussed each and everything in our slides. Then is society. We discussed the characteristics, we discussed community, individual, relationship between the individual and society, the main theories. We discussed that how the hunting and gathering society, they originated in our Lenski theory, social and cultural revolution हमने discuss किया. Agrarian horticulture society, we have discussed industrial society, ये हमने Lenski theoretical framework पूरा read किया था. And this thing is important, इस पूरे में से that comes in your exam, so we have discussed it already. Social interaction, caste and class हमने पढ़ा, forms of social classes हमने देखी, feudal system, social mobility हमने read किया. This is important, and this is important. Determinants is important. So these three things are important. Social control, we discussed how social control is related with social order, because question कभी social control पे खाली नहीं आता, वो link होके आता है social order के साथ. Then we discussed social and cultural change. We did not discuss the social policy because it very rarely comes in the exam. The only thing that comes in the exam is social and cultural change. और इसके determinants that we have discussed. इसके determinants जो कि हमने discuss किए थे, diffusion, invention and discovery. Public opinion, we have not discussed this thing because outline में this question is non-scoring. So हम culture से, socialization से, social institution से, community से, कास्ट एंड क्लास से, सोशियोलॉजिकल थेरीज से, हम इनसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपने, ताकि हम स्कोर अच्छा ले सके. कम्युनिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी. सोशल इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन योर एग्जाम, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है फैमिली के इंस्टीट्यूशन से. प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन आवर स्लाइड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. Social problems in Pakistan, we have not discussed this thing in our slides because हमने ये सारा कुछ जो है अपने essay की preparation में already कर चुके होते हैं. Poverty से related ऐसे होता है, child labor से related होता है, migration से related होता है, illiteracy से, education से related ऐसे, deviance से, prostitution, domestic violence in Pakistan, all these things are already we have studied in our essay. So we have not discussed these things in our slides. Sociological theory में इब्न खल्दून, इमाल दुरखाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पार्सन की theory हमने beginning में discuss की, और ये important perspectives. We have 3 perspectives. ये हमने अपने discuss किए separately. Separate हमने इन चीजों को 3, structural functionalism को, symbolic interaction और conflict को हमने separately 3 concepts read किए ताकि हमें theory clear हो. फिर हमने इब्न खल्दून, इमाल दुरखाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और इनको हमने डिस्कस किया. लेंस्की को. मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च, ये हमने टोटली इन डिटेल में हमने वी हैव डिस्कस्ड दीज मेथड्स. कि इस पे क्वेश्चन जो होता है बड़ा सीधा सीधा आता है कि
Okay, now come the this is all about, so what we have not studied so far is social problems and only public opinion. हमने पूरी आउटलाइन में से ये दो टॉपिक स्किप किए क्योंकि हमने वो चीजें स्टडी करनी कि हम अपना पेपर उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें. तो वी ओनली हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी ऑलरेडी की है. देन कम्स द रिकमेंडेड बुक्स. व्हाट आई विल रिकमेंड कि एक एक टॉपिक पे एक एक बुक है पूरी. Don't go for this thing. First of all, the slides that I have mentioned or I have taught, they are more than enough for your sociology paper. Lekin if you want to study one book, please carry one book and read it like for million times instead of reading all the books for only one time. So please, what I would recommend you guys, buy this book of John J. Michonne's. Highly recommended book. The only book that I'll recommend you people to study for your sociology. बाकी रेस्ट आप एक मैरिज और फैमिली के टॉपिक के लिए ये पूरी बुक रीड नहीं कर सकते. आप एक रिसर्च के लिए सिर्फ पूरी बुक न्यूमैन की स्टडी या सिर्फ थ्योरी के लिए रिचर की बुक जो है वो नहीं स्टडी कर सकते. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू बाय जॉन जे मिशॉनीज और हॉटन एंड हंट, सिर्फ इसलिए कि आपको ये हो कि आपने एक बुक गो थ्रू की. वरना वैसे वुड आई वुड रिकमेंड कि लेक्चर्स आर इनफ फॉर यू पीपल, और बाकी आप इसको नेट पे अपनी एग्जांपल्स और सर्च करके इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो मोर देन इनफ होगा. थैंक यू.